हमको एक शास्त्री ने 3 सूत्र दिया। वो 3 सूत्र लेके हम कहते हैं, हे शिव, पहले मांगने में दया मांगते हैं। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया करे, इतना दया करे महादेव, मेरा मन समझे आप मेरे गुरु हैं। दया का मतलब होता भाई बहन, मदद मांगते हैं अपने महादेव से। वो हमको शास्त्री दीदी ने सिखाया। मदद किस चीज का मांगते हैं हम आप? कि जो हम आपके जीवनों में परिवर्तन हुआ। आज तक हम भगवान शिव को पूजा पाठ कर रहे थे, वो पूजा पाठ कर रहे थे, फूल फल चढ़ा रहे थे, मगर वो पूजा पाठ हमारे मन में बैठा नहीं। पूजा करते थे, जगत में ही ध्यान रहता था। शास्त्री जो हम आपके जीवनों में आए, उन्होंने एक दया मात्र मांगने को कहा। जो भाई बहनों के द्वारा हम आप तक पहुंचा, जो शास्त्री दीदी को सभी कोई गुरु भाई बहन नहीं जानते या नहीं देखे होंगे शरीर में, तो गुरु भाई बहनों का एहसानमंद ये है, जो कि गुरु भाई को भी भाई हाथ पकड़ के साहब के हमको पकड़ा दिए। आज साहब हमको मिले जो जीवन में, गुरु भाई बहनों का बड़ी एहसानमंद है। कहते हैं कि गंगा जो बहती है तो सारी जगत के लिए बहती है, हर दुनियादारी के लिए बहती है। ऐसी एक ज्ञान गंगा साहब श्री भी है कि जो अपने घर परिवार के लिए ही नहीं है, सारे जगत के लिए वो ज्ञान गंगा बह रही है। हम उत्तराखंड से हैं और साहब श्री कहाँ से हैं? सीवान जिला से सुना है। साहब को 3 सूत्र मिलते ही हम आपको, मुझे तो ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जब साहब के जो 3 सूत्र मुझे गुरु भाई बहनों द्वारा मिला और 3 सूत्र करने लगे, वो साहब के दर्शन के लिए ऐसे छटपटाहट हुआ कि साहब श्री कब हमको दर्शन दे दे। गुरु भाई के पीछे पड़ गए थे, बोले कि नहीं वहाँ जल्दी से अलाउड नहीं है, 10-10 गुरु भाई बहन करके जाएंगे सभी के लिए, मतलब एकत्रित होके नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ साहब का आदेश है। तो मेरा नंबर तो आता ही नहीं, लेकिन साहब से इतना छटपटाहट हो रहा था कि कैसे उनका दर्शन हुआ, कि जो बिना दर्शन के घर परिवारों में परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन, वो जो बिना दर्शन का परिवर्तन हो रहा, उसके दर्शन मात्र में क्या परिवर्तन हो जाए, कैसे हमको मिल जाए। हम हमें जीवन में उतरे हुए दर्शन के दर्शन कर लेंगे तो क्या कुछ मिल जाएगा। हुआ हकीकत में वही जो स्थिति थी हमारी, वो बता नहीं सकते कि किस स्थिति में थे, क्योंकि जगत ने घेरा हुआ था, मोह माया में हम उलझे पड़े हुए थे। अब वो मोह माया में उलझे के पूजा पाठ में और सत्संगों में मस्त रहते थे, मतलब ऐसे एक दूसरे के प्रति कोई था, और फिर भी वो जगत इतनी जिंदगी बीत गई थी, फिर भी वो जगत में हमको कुछ मिला नहीं। साहब श्री 3 सूत्र मात्र में हम साहब के दर्शन के लिए छटपटाने लगे कि साहब के दर्शन कैसे होगा। भाई के, गुरु भाई के पीछे पड़ गए थे, गुरु बहनों के पीछे पड़ गए थे। भाई को अपनी समस्या बताई, गुरु भाई ऐसे ऐसे बात है, हम तो साहब के दर्शन कर नहीं सकते हैं। गुरु भाई ने हाथ पकड़ के लेके गए, चलो हम लेके चलते हैं। 1 गुरु 2 गुरु बहनों के टिकट कैंसिल करा के मेरा भी नाम वहाँ खींच के हाथ लेके, मेरा हाथ पकड़ के मेरे को साहब के दर्शन करा दिए। जब से साहब के दर्शन, तो जब मैं 3 सूत्र किए थे तभी मेरा पूजा पाठ खत्म हो गया था। मैं जब मंदिर उसमें बैठी थी, शिव चर्चा में पहली बार बैठी थी, और पहली बार पूजा उसमें शिव चर्चा में बैठी थी, क्योंकि हम कीर्तन भजन वाले थे। और कीर्तन भजन करते करते जब ये गुरु बहन जबरदस्ती लेके गई, चलो शिव चर्चा में भगवान को गुरु बनाना है, मैंने कहा नहीं, मुझे कोई गुरु नहीं बनाना, मैंने गुरु बनाए हुए हैं। वो बोली नहीं, भगवान को गुरु बनाना है। जबरदस्ती जब वो लेके गई, जब हर बोला भजन होने लगे, मैं भी कीर्तन भजन वाली थी, मैं भी ताली पटकने लगी। मैंने महादेव को बोला, क्योंकि पहले पूजा वाला सिस्टम था कि धूप जोत जलती थी, प्रसाद चढ़ता था, फोटो लगती थी। मैंने महादेव को बोला, हे शिव भगवान, मैं आपको तब गुरु बनाऊंगी जो आपके बारे में बताने वाला, समझाने वाला कोई ना कोई तो होगा, जो उसके दर्शन मुझे होंगे, तब मैं आपको गुरु बनाऊंगी। तो हर गोला भजन होते ही जागरण भजन शुरू हुआ। एकदम जो जोत जल रही थी,
उस जोत में साहब के सात साहब के दर्शन हो गए। केसरी रंग का उन्होंने चोला पहना हुआ था, बाल उतरे हुए थे, ऐसे अपने साधना पे वो बैठे हुए थे। मैंने कहा मिल गया मुझे, मैं बस यही पे था। उसी दिन से मेरा पूजा पाठ जो भी भक्ति आराधना कीर्तन भजन जो भी था सब खत्म हो गए मुझे। मैंने कहा मिल गया मुझे। तो मैं क्या करती थी, मैं भागवत रामायण गीता सब कुछ मैं पढ़ के हट चुकी थी। और सुंदरकांड घर घर में होता था, मैं हम करते थे, फ्री में करते थे। रामायण पाठ घर घरों में जाते थे पढ़ने के लिए, लेकिन हमको कुछ मिला नहीं था। साहब के 3 सूत्र मात्र में मेरा सब जिंदगी जीवन मेरा उलट पलट खूब सुंदरताई से हो गया कि जो कुछ जगत में है तो एक साहब मिले। मैंने भी 4 गुरु को बनाया था। गुरु ऐसे गलत नहीं होते, ज्ञान ही देते हैं, लेकिन वो ज्ञान तो मतलब हाँ भाई अपने परिवार में सही रहो, पास पड़ोस में सही रहो, लेकिन अंतर मन जगाने वाला एक ही परमात्मा हमको धरती पे मिला गुरु भाई बहनों द्वारा। वो परमात्मा जो साहब श्री दीदी जो शिव तो नहीं, शिव से कम भी नहीं है, वो परमात्मा हमारे जीवन में उतरते ही बस 3 सूत्र मात्र हम करते हैं, वो हमारा पूजा पाठ खत्म हो गया। दूसरे में हम बातें करते हैं, चर्चा करने की बात होती है। जो हम बातें करते हैं कि जैसे पूजा पाठ में समय लगाते हैं, समय शरीर से काम करते हैं, तन मन धन लगाते हैं, समय लगाते हैं। जिसके पास समय नहीं होगा वो उसका भी तो भगवान होगा ही। लेकिन साहब ने हमको सरल विधि से बताया। साहब ने बताया कि सिर्फ मात्र तुमको इतना समय लगाने की जरूरत नहीं है, अपने हाथ पैर शरीर से काम करो, मन से अपने महादेव को दे दो, मन से अपने महादेव को मतलब याद कर लो। याद मात्र में ही हमारा पूजा पाठ हो जाता है। साहब ने इतना सरल बता दिया, इतना सरल विधि बता दिया, फिर भी भगवान की पूजा तो हो ही रही है। अगर हम आपको जैसे हम शरीर से परेशान है या हम जगत से परेशान है या कोई भी उलझने हम आपको है, हम एक दो दूसरा सूत्र है एक दूसरे को बताने का काम करेंगे। वो दूसरा सूत्र जो हम आप एक दूसरे को बताने का काम करेंगे, दूसरे की जगत की परेशानियां कम होएगी, उन और सुखी जिंदगी जिएंगे, उनका घर उनके जीवनों में आनंद आया, खुशी आएगा, वो खुशी का दुआ आपको भी मिलेगा। दूसरा सूत्र ये काम करेगा। अगर हम शरीर से परेशान है या कुछ भी से भी हम परेशान है, दवाई लेते हैं हम शरीर स्वस्थ के लिए, वो दवाई के साथ दुआ का भी वो काम आएगा, जो दूसरा सूत्र है। तीसरा सूत्र में हम सासू द्वारा अपने शिव को नमः शिवाय से प्रणाम करते हैं। प्रणाम माला द्वारा करते हैं। तो जो मेरे मन में जो मैला देख बोलते हैं, हम तन से नहा लेते हैं, तो वो तन से नहा के अपना शरीर साफ कर लेते हैं, लेकिन मन हमारा मैला होता, वो माला को जो माला करेंगे माला से साफ होगा। तो भाई बहन, हम आपके जो शरीरधारी में है, जो भी जीव जंतु हैं, वो जीव जंतु अपने माला से प्रणाम करें, अपने साहब श्री से दया मांगे कि जो हमसे जो 3 सूत्र दिए हमसे 3 सूत्र हो जाए। तीसरे में हम नमस्कार से प्रणाम करते हैं। इसी शब्दों के साथ अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब श्री दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम।